आप सभी का SNV ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ एक नए लेक्चर के साथ, मोटिवेशनल लेक्चर के साथ। आज मैं आप सभी के साथ जीवन की सफलता के संदर्भ में बात करूँगा। पहले भी मैं आप सभी के साथ जुड़ कर के व्यक्ति किस तरह की सफलताएँ चाहता है, जीवन के क्या उद्देश्य होते हैं, इत्यादि अनेक बिंदुओं के माध्यम से आप सभी के साथ चर्चा कर चुका हूँ। छात्रों, आप सभी अभी अध्ययन काल से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन करते समय आप अनेक प्रकार के व्यक्तित्वों को लिए हुए सब्जेक्ट वाइज जो अध्यापक होते हैं उनसे मिलते हैं, उनके परिचय में आते हैं, उनके माध्यम से पढ़ाया जाने वाला विषय आपके परिचय में आता है। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हाइक इत्यादि अनेक जो सोशल मीडिया के साधन हैं, टीवी, न्यूज़पेपर इत्यादि अनेक तमाम जितने भी साधन हैं, उन सभी से आप अपरिचित नहीं हैं। आप भली भांति उन सभी के बारे में पूर्णतः जानते हैं, परिचय को प्राप्त हैं। मैं यह सब बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इन सब से अपरिचित नहीं हैं। इतना सब कुछ आपको देखने के बाद आप ऐसा निर्णय करते हैं कि मुझे इस तरह भी बनना है, मुझे इसके तरह बनना है, मुझे इसकी तरह बनना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जितने प्रकार के लोगों को देखते हैं, जितने प्रकार के लोग आपके सामने आते हैं, जितने प्रकार के लोगों के परिचय में आप आते हैं, जितने प्रकार के लोगों से आप जुड़ते हैं, आपका मन उतने प्रकार का बनने के लिए परिवर्तित होने लगता है। जब आप किसी फिल्मी एक्टर को देखते हैं तब आपको लगता है कि हम भी इसके जैसे बने। जब आप किसी एक IAS ऑफिसर को देखते हैं तब आपको लगता है कि हम इनके जैसे बने। जब आप किसी राजनेता को मंच पर भाषण देते हुए देखते हैं तब आपको लगता है कि मैं इसके जैसा बनूं। जब आप किसी अध्यापक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए देखते हैं तब आपको लगता है कि नहीं, मैं एक अध्यापक बनूं। तो अब मेरा आपसे प्रश्न है कि अब जब आपका मन इतने प्रकार से सोचेगा तो आप क्या कर पाएंगे? तो मैं कहता हूं, जब आप अनेक प्रकार से सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी सोच को एकता प्रदान करनी होगी, आपको अपनी सोच में एक रूपता प्रदान करनी होगी। जब तक आपकी सोच में एक रूपता नहीं होगी तब तक आप अपने जीवन के निर्णय की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, तब तक आप अपने जीवन की सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, इस पूरे वर्ल्ड में साधिक लोग सफलता चाहते हैं। मोस्ट पीपल वांट टू सक्सेस, यस और नो? यस, आप सब कहेंगे यस। सारी दुनिया सफलता चाहती है, लेकिन सफल होने के पीछे एक आवश्यक तथ्य है, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, निर्णय एक रखो, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप जितने प्रकार के लोगों को देखते हैं, अगर उतने प्रकार से सोचेंगे तो आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं होंगे। आप सबको देख करके एक निर्णय रखेंगे कि नहीं, मुझे इनके जैसा बनना है, नहीं मुझे इनके जैसा कार्य करना है, नहीं मुझे इनके जैसे अपने जीवन में गुण प्रकट करने हैं। जब एक रूप आपकी सोच होगी तो निश्चित है आप कभी असफल नहीं होंगे। असफलता की कसौटी सिर्फ इतनी है, अनिर्णय का होना। सफलता की कसौटी सिर्फ इतनी है कि जीवन को एक निर्णय प्रदान करना। जिनके जीवन में निर्णय होता है उनकी सारे जीवन की दीनता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिनके जीवन में एक निर्णय होता है उनकी सारी व्यथितताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जिनके जीवन में एक निर्णय होता है वह सफलता की ओर बढ़ते जाते हैं। मेरा आप सभी से भी यही कहना है कि आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं और वास्तव में आप चाहते हैं कि हम भी पढ़ाई करके, हम भी अध्ययन करके अपने माता पिता का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करें, तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ें, अपितु एक निर्णय लेकर के पढ़ें, एक निर्णय लेकर के आप आगे बढ़ें, एक निर्णय लेकर के आप सबके साथ होड़ करें, तो निश्चित आप कभी असफल नहीं होंगे। हमारी आपकी असफलता का एक ही कारण है, मैं अपने को आपके साथ इंक्लूड इसलिए कर रहा हूं कि जब तक हम अपने आप को इस लाइन में खड़ा नहीं करते तब तक हमारे सफलता के द्वार खुलते नहीं हैं। हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन के लिए एक निर्णय प्रदान करना होगा। निर्णय एक होगा तो सफलता हमें अतिशीघ्र प्राप्त होगी, अतिशीघ्र प्राप्त होगी। इसलिए पुनः आप सभी के बीच में कहता हूँ, निर्णय एक रखो, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप उठा करके देख लो भारतीय साहित्य को, वैदिक साहित्य को उठा करके देख लीजिए आप। भक्त प्रहलाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। भक्त प्रहलाद एक हरि भक्त हुए हैं।
भगवान विष्णु के उपासक हुए हैं। ये भारतीय परंपरा में जो उपलब्ध साहित्य है, उसमें जो लिखा हुआ कथानक है, उसके माध्यम से मैं यह बात आप सभी के बीच में कह रहा हूँ। भक्त प्रहलाद नाम के एक विष्णु भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक विष्णु की भक्ति को ही आधार बनाया, अपने मन मस्तिष्क को एक ही निर्णय प्रदान किया कि नहीं, मुझे सिर्फ अपना जीवन हरि भक्ति में समर्पित करना है। आप देख लीजिए, होलिका में दहन करने के बावजूद भी होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद सुरक्षित सबके बीच में उपस्थित हुए। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जीवन में एक निर्णय होगा, जीवन में एक निर्णय होगा तो सफलता आपके साथ होगी, सफलता आपके पास होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। उठा करके देख लो श्री रामचरितमानस रामायण, ये भी वैदिक साहित्य का एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति में राम जैसा व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं है। उठा करके आप देख लीजिए। बानर सेना का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा कि मुझे माँ सीता को लंका से वापस अयोध्या लेकर के आना है, लंका से वापस श्री राम के चरणों में लाना है, लंका से वापस अयोध्या नगरी में माँ सीता को वापस लेके आना है। एक निर्णय को जब उन्होंने अपने मन मस्तिष्क में रखा, पत्थरों से राम सेतु तैयार हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, विपदाएं कैसी भी हों, परेशानियां कैसी भी हों, जब तक आप अपने जीवन को एक निर्णय प्रदान नहीं करते, एक रूपता प्रदान नहीं करते, एक एकाग्रता प्रदान नहीं करते, तब तक आप असफल हैं, असफल हैं, असफल हैं। तो हम सफलता के लिए करें क्या? पुनः कहूँगा, सफलता की कसौटी अपने जीवन में एक निर्णय प्रदान करना है। आप अपने जीवन को एक निर्णय प्रदान करेंगे, एक रूपता प्रदान करेंगे तो वर्ल्ड की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको असफल बना दे। सफल होना चाहते हैं तो पुनः अपने जीवन को एक रूपता प्रदान करें। आप सभी अध्ययन से जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, अनेक प्रकार के लोगों से परिचय में आ रहे हैं, तो पुनः कहना चाहूँगा, सबको देख करके सबके जैसा नहीं सोचें, सबको देख करके हम उनमें से किसी एक को चुन लें और उसके जैसा अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित सफलता हमारे साथ होगी, हमारे पास होगी। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।